जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, श्रीमती अनीता वर्मा का है, नोएडा से, और हम उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहला सत्संग में मैंने शेयर किया था कि गुरुजी से मेरी जर्नी कब से शुरू हुई, कब से गुरुजी ने मेरे पे, मेरे पूरे परिवार पे ब्लेसिंग्स बरसाई, कैसे उनकी छत्र छाया में हम सब महफूज थे। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, मेरी मौसी जी जो कभी गुरुजी से नहीं मिली थी, एक दिन संगत जी वो अपनी चेतना अवस्था में चली गई और उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, क्योंकि संगत जी उनका रक्तचाप बहुत ज़्यादा कम हो गया था। डॉक्टरों को संदेह था कि उनके मस्तिष्क में रक्तचाप के धब्बे पड़ सकते हैं। संगत जी, गुरुजी उस समय दिल्ली में नहीं थे। मैंने उनके चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे उपचार के लिए प्रार्थना करी। उस समय मौसी जी का केट स्कैन हो रहा था। प्रार्थना करते ही संगत जी उस कमरे में गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आई कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे कि गुरुजी हम सबके साथ ही थे और संगत जी जो भी रिपोर्ट आई वो बिल्कुल सामान्य आई। संगत जी, मैं रात को अपनी मौसी को सोता हुआ छोड़कर घर वापस आ गई थी हॉस्पिटल से। संगत जी, सुबह काल उनके पास पहुंचने पर मुझे एक सुखद एहसास हुआ कि वो अपनी अवस्था में वापस आ गई हैं और बिस्तर पे बैठी हुई हैं। संगत जी, ये देखकर मैं अचंभित रह गई। उन्होंने बताया कि रात को उनको कोई सफेद कपड़ों में एक बाबा टाइप का आया था और उन्होंने उन्हें उठने को कहा। वो मुझे बताती हैं कि मेरे को भी नहीं पता कौन था कौन नहीं थे, लेकिन सफ़ेद कपड़ों में वो आते हैं और एकदम से मुझे उठने को कहते हैं और मैं एकदम, मुझे नहीं पता लगा कि मैं कब उठ के खड़ी हो गई, कब नहीं, मुझे नहीं पता चला। संगत जी, आज तक वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। उन्हें कभी भी चेतना अवस्था नहीं खोई। संगत जी, संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी 3 महीने के पश्चात जलंधर से लौटे तो जैसे ही उनके चरण कमल स्पर्श करने के लिए मैं झुकी तो उन्होंने कहा, मौसी नु भी ठीक करा दिता। मैं अचंभित थी संगत जी। वह यहाँ पर नहीं थी और किसी को मौसी की बीमारी के बारे में भी पता नहीं था। पर संगत जी वो स्वर्ग ज्ञाता हैं, जानी जहान है, यह मुझे पता होना चाहिए था। आश्चर्य की बात यह है संगत जी कि गुरुजी आपके बारे में संसार के किसी भी कोने में आप कहीं भी हो सब जानते हैं, सब कुछ उन्हें पता होता है। समय और स्थान उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखता संगत जी। काल और अंत उनके लिए अर्थहीन है, क्योंकि संगत जी उन्हें सबकी खबर है। जो पृथ्वी को चला रहे हैं संगत जी, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, ये भूल जाते हैं कि जो पृथ्वी को चला रहे हैं उन्हें ऐसा कैसे हो सकता है कुछ ना पता हो। संगत जी, कुछ वर्ष पूर्व मुझे बुखार, पीठ दर्द और सांस की कठिनाई के कारण मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। कई प्रकार की दवाइयाँ भी ली मैंने और संगत जी मुझे आराम नहीं पड़ा। शुक्रवार के दिन संगत जी मेरा सिटी स्कैन कराने का निश्चय किया गया। संगत जी, डॉक्टर ने स्कैन देखकर कहा कि वह असामान्य है, कुछ भी ठीक नहीं है
और भीतर जो भी पदार्थ है उसका विस्तार फेफड़ों तक आ गया है, क्योंकि संगत जी अंदर कोई फोड़ा था वो फूट गया था और सेप्टिक टाइप का सा बन गया था, और उसका अधिक ज़्यादा दिन तक मतलब रहना शरीर में मतलब मेरे लिए हानिकारक था। संगत जी उस दिन मैं वहाँ पर अकेली थी और गुरुजी को याद करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रही थी। मैंने उनसे पूरे दिल से प्रार्थना करी। संगत जी ये तो सभी के साथ है। जब अगर हमें अचानक से पता चल जाए ना कि हमें ये बीमारी है, तो संगत जी खड़े खड़े ही पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और उस समय सिर्फ परमात्मा याद आते हैं। और संगत जी मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था कि मुझे गुरुजी याद आ रहे थे। उस दिन शाम को मैं गुरुजी के पास गई। अचानक उन्होंने मेरी ओर देखकर मेरे बारे में पूछा। मैंने उनको अपनी सारी अवस्था के बारे में बताया, और संगत जी मैंने ये भी बताया कि गुरुजी मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है और सोमवार की रात को मेरा रोग ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और मैंने ये भी बताया कि गुरुजी मुझे स्कैन की जब रिपोर्ट आई और डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मैं ठीक नहीं हूँ, तब तब संगत जी मुझे गुरुजी की याद आई। मैंने सब कुछ गुरुजी को बताया और गुरुजी से विनती भी करी कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो, क्योंकि मेरे से ज़्यादा ये पीड़ा सही नहीं जा रही है। संगत जी मैं गुरुजी के सामने रो रही थी संगत जी, और विनती कर रही थी। संगत जी गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा कि मैंने कल्याण किया। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, उन्होंने मुझे ठीक करने में एक पल भी नहीं लगाया और मेरे सब रोग समाप्त कर दिए। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी एक और याद आया, पिछले 4-5 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही थी। उस रात मैं बिना किसी दवाई के आराम से सो पाई, क्योंकि संगत जी मैं जब भी दवाई लेती मैं हमेशा नींद की दवाई लेती थी। जब गुरुजी ने मेरा कल्याण किया तब संगत जी मुझे दवाई लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। रात को जब डॉक्टरों ने मुझे बिना किसी उपकरण के सोते हुए देखा तो वे अचंभित हो गए और वहां से वापस चले गए। उन्हें कैसे पता होगा कि सबसे परम शक्तिशाली अपना कार्य कर रहे थे। संगत जी अगले दिन मैं वहां से छुट्टी लेकर अपने घर आ गई और 3 वर्ष पहले के उस दिन के बाद कभी किसी रोग से पीड़ित नहीं हुई। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी एक सत्संग मेरे अंकल का भी है। कुछ समय पूर्व मेरे पति जो स्वयं डॉक्टर हैं, कोई 1 सप्ताह तक उन्हें सुबह कालीन बहुत दर्द हुआ। उनके हृदय में बदलाव थे। संगत जी डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहा था, पर वो जाना नहीं चाह रहे थे। वो घर वापस आ गए, हॉस्पिटल नहीं गए। गुरुजी के परामर्श के बिना वह कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया था कि मैं पहले गुरुजी से बात करूंगा, उसके बाद ही मैं एडमिट होऊंगा। अगले दिन मैं उन्हें एक और हृदय रोग डॉक्टर के पास ले गई, जिन्होंने तुरंत कुछ और टेस्ट कराने की सलाह हम लोगों को दी। संगत जी क्योंकि प्रथम हॉस्पिटल में बदलाव स्पष्ट, और संगत जी जो भी उसकी रिपोर्टें थी उससे तो यही पता चल रहा था कि काफी ज्यादा हृदय में दिक्कत है। भयभीत होकर हम उसी समय संगत जी गुरुजी के पास भागे गए, यह जानते हुए भी कि उस समय गुरुजी से मिलना संभव नहीं था। वहां पहुंचने पर भी हम अत्यंत आश्चर्यचकित हुए संगत जी, जब तुरंत उनके दर्शन हमें हो गए और वह बोले कि अब अरुण को ठीक करने के लिए आई हो। संगत जी भाव विभोर होकर मैंने उनको पूरी बात बताई, तो उन्होंने अपना हाथ हिलाकर आश्वासन देते हुए कहा कि कुछ नहीं है और अरुण ठीक हो जाएगा। उन्होंने अरुण को फिर से डॉक्टर के पास ना जाकर अपने कार्यालय जाने के लिए सलाह दी। गुरुजी ने तो साफ कहा था कि हॉस्पिटल नहीं जाना, सीधे काम पर जाओ। संगत जी गुरुजी ने रोज कनक का सत्त खाने और विस्की के 2 पैक भी पीने को कहा। संगत जी ये अपने आप में अद्भुत चमत्कार था। गुरुजी ने अरुण को कहा कि उन्होंने उसका हृदय ठीक कर दिया है, अन्यथा उसको ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी की कृपा से अरुण बिल्कुल स्वस्थ हो गए। संगत का यह सुखी परिवार देने के लिए संगत जी हम गुरुजी के अति आभारी है। प्रार्थना है कि वे सदा अपनी दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखे। संगत जी गुरुजी की दया मेरी बहन पर भी रही। एक बार उसकी बीमारी के समय रोग
संगत जी उसके गांठ की कुछ जटिल समस्याओं का टेस्ट सामने आया। व्यवस्था सुनकर गुरुजी ने उसको भी आशीर्वाद दिया और संगत जी उसको कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया। संगत जी जब टेस्ट करवाने गए तो संगत जी टेस्ट के कुछ नमूने गलत आए। मेरी बहन तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मात्र मेरे परिवार को गुरुजी का प्रेम मिला है। मेरे पड़ोस में रहने वाले श्री जेठी को भी गंभीर रूप से संगत जी कोई रोग था और उसके ठीक होने के आसार बहुत कम थे, लेकिन गुरुजी ने उस पे भी अपना आशीर्वाद दिया। कुछ ही दिनों में वह रोग मुक्त होकर संगत जी घर वापस आ गए और अपने काम काज में लग गए। एक बार संगत जी मान सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने भाई का चित्र लेकर गुरुजी के पास आए और संगत जी किसी ने गुरुजी को उनके बारे में बताया नहीं था। गुरुजी उसे पहचान गए। उसका भाई गंभीर रूप से मस्तिष्क जो बुखार था उसके मस्तिष्क में चला गया था। संगत जी वो आईसीयू में एडमिट था और उसकी डायलिसिस भी होती थी। गुरुजी ने उसको भी अपना आशीर्वाद दिया। उसके भाई को देखने संगत जी हॉस्पिटल गए। संगत जी डॉक्टर ने स्वस्थ होने की आशा छोड़ दी थी क्योंकि डॉक्टरों ने बता दिया था कि ये जीवित नहीं रहेगा क्योंकि दोनों फेफड़े भी खराब हैं और बुखार भी दिमाग में चढ़ गया है। संगत जी गुरुजी हॉस्पिटल गए थे। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जब वो सत्संग में आए, संगत के बीच जब उन्होंने सत्संग सुनाया तो अगले 2 सप्ताह में उनके भाई की हॉस्पिटल से छुट्टी होके घर वो वापस आ गए। उनके परिवार के सदस्य संगत जी उन बताते हैं कि उनके भाई को पुनर्जीवित करने के लिए सिर्फ वो गुरुजी का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि गुरुजी ने उनके भाई को नव जीवन दिया है। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी मेरे जुड़वा बच्चे सदा इस बात पर झगड़ते रहते थे कि कौन बड़ा है। एक दिन गुरुजी ने बड़े की ओर उंगली दिखाई और बोले कि वह 6 मिनट के अंतर से बड़ा है। मैं सुनकर आश्चर्यचकित थी क्योंकि जन्म के समय कुछ जटिलता के कारण डॉक्टर छोटे वाले का समय नहीं देख पाए थे। मैं सोच रही थी कि उनका इसका ज्ञान कैसे था गुरुजी को। तभी उन्होंने मेरी ओर मुड़कर कहा कि उन्होंने ही इसके लिए मुझे आशीर्वाद दिया था और इसी कारण उन्हें यह पता है। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। यह बात तब की है संगत जी जब मैं उनसे मिली भी नहीं थी। मैं उन्हें गुरुजी से जानती भी नहीं थी। उनका अपने जीवन में कभी एहसास भी मालूम नहीं किया था। प्रत्यक्ष रूप से वह मुझे संगत जी जन्म जन्मांतरों से जानते थे और अपनी दृष्टि हम पर बनाए रखते थे। अचंभे की बात यह है संगत जी कि गुरुजी के पास हर दिन चमत्कार होते। सदा से अपना प्रेम न्यौछावर करते रहने के लिए हम सभी गुरुजी के तहे दिल से आभारी हैं। संगत जी गुरुजी अपनी संगत का पल पल ध्यान रखते हैं। हम चाहें नहीं चाहें, चाहे हम ये सोचे कि गुरुजी हमारे पास नहीं है, दिख नहीं रहे, लेकिन वो पल पल हमारे अंग संग है। संगत जी बस मैं सत्संग यही विराम करूंगी, फिर गुरुजी की आज्ञा हुई फिर मैं सभी गुरु परिवार के साथ सत्संग शेयर करूंगी। बहुत सत्संग है संगत जी, जैसे जैसे गुरुजी आज्ञा देंगे वैसे वैसे मैं गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन करूंगी। वो पल बहुत ही आनंददायी सुखित थे और संगत जी आज जो जिंदगी का आनंद ले रहे हैं गुरुजी की कृपा से ले रहे हैं। अब मैं यही विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।